भगवान कन्हैया समझाने लगे हैं, लेकिन गोपियों के समझ में एक भी बात आई नहीं। जब गोपियों के समझ में एक भी बात आई नहीं है, भगवान श्याम सुंदर बहुत समझाया है, गोपियां जिद ठानी गई, तो भगवान कन्हैया ने योग माया को अपने पास में बुलाया। और पास में बुलाने के बाद में एक बात कही है योग माया से कि तुम यमुना के किनारे जाओ और यमुना के किनारे जाकर के बहुत सुंदर जगह बनाओ। तो योग माया चली है। भगवान कन्हैया की बात सुनने के बाद में योग माया यमुना के किनारे पहुंची हैं। और यमुना के किनारे पहुंच करके उन्होंने क्या देखा है, बहुत सुंदर रमणी की जगह बनाई है। इतनी सुंदर जगह बनाई है। भगवान कन्हैया रात के वक्त पहुंचे और जैसे ही उस जगह को देखा, भगवान श्याम सुंदर ने योग माया ने जो बनाई थी भगवान कन्हैया के लिए, सुंदर फूल के अंदर चारी भरी हरियाली थी, बसंत ऋतु की सुंदर रूप बनायो है। बंसी बालों से सुंदर वो जगह थी है? बताया ये जाता है पुष्पों पर भंवरा झूले, कोई अलग गीत सुनावे। हरी भरी हरियाली पहरा चंद्रमा लगावे के हुनर दिखायो है। बंसी बालों श्याम घूमी के आयो है। इतनी सुंदर वो जगह बनाई थी भगवान कन्हैया के लिए योग माया ने, श्याम सुंदर पर रुका नहीं गया। क्या किया भगवान ने, फिर मुरली लाई हाथन में, दीनी जब श्याम बजाई। वो प्यारी धुन मुरली की सखियन ने जब सुनी पाई, तो ज्ञान गवायो है। बंसी बालों श्याम घूमी के आयो है। क्या किया भगवान ने, वो बंसी निकाली
बजाने लगे हैं। इतनी सुंदर वो जगह बनाई। और 1100 रुपया पवित्र कमाई आज धर्मेंद्र को देता है। और इन्होंने नोट गए कागज के, इन्हें सोने के दिए भगवान। नजर नहीं आए। थोड़ी देर के बाद में श्याम सुंदर आए हैं। तब तो बहुत स्पीड में आए, 120 की स्पीड हुई है कम से कम। ये नितिन यादव जो सर्वेश भ्राता जी की ये पुत्र है, नितिन यादव, उनकी तरफ से 111 रुपए के हार से हमें सम्मानित करके गए हैं। इसी बसंतपुर के रहने वाले हैं।
कामना करते हैं भगवान की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। आने वाले समय में भगवान हर एक मनोकामना को पूर्ण करता रहे। इधर चले हैं भगवान कन्हैया आए हैं, गोपियां जिद ठानी गई। गोपियां कहने लगी श्याम हमें कुछ नहीं लेना देना, हमारे साथ में महाराज करो। भगवान कन्हैया कहने लगे वो वक्त आने दो तब हम तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे, अभी नहीं। तो गोपियां जिद ठानी गई, कहने लगी हैं वो राधा कि चल मैं ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। ओ करना है महाराज सखिया यो बतलाई। भगवान कन्हैया तो मना करने लगे, लेकिन वो गोपियां मानी नहीं है। और जब नहीं मानी वो गोपियां भगवान कन्हैया ने उतने ही रूप बनाए जितनी गोपियां। जितनी सखियां उतनी श्यामा, सुरु भोली लागो कामा, मुरलीधर गिरधारी नाचे विपद बिहारिया। नाचे मुरलीधर कैसे ब्रजेश महाराज सखिया दिल हंसाई। जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप बनाए भगवान ने, महाराज करने लगे हैं। महाराज होने लगा। कलश वाली जो कन्या है वो खड़ी हो जाए, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। ये जो सम्मान किया है हमारे भाई सत्येंद्र यादव जी, जो दद्दा के पिताजी हैं, उनकी तरफ से ये हमारा सम्मान हुआ है। एक मुकुट पहना करके एक नोटों के हार से। कामना करते हैं समाज का सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे। आने वाले समय में भगवान इनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करता रहे।
और परीक्षित महाराज जगपति महाराज का भी सम्मान कर रहे हैं। ये 501 रुपए से हमारा सम्मान हुआ है। संजीव यादव जो रेलवे में है, ग्राम नगरिया के रहने वाले हैं, संजीव यादव जी की तरफ से 501 रुपए हमारे पास में आए हैं। बोले यो बोला प्यारे हम भी जनाने बनेंगे। श्रृंगार किया है और करने के बाद और चल दिए साड़ी पहन करके, लंबो से घूंघट मार के आगे बढ़े। 101 रुपये ऋषि यादव जो नंगला कंज के रहने वाले हैं, ऋषि यादव जी की तरफ से 101 रुपये आए हैं। अमित यादव के साले साहब हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, और ऋषि यादव जी की तरफ से 101 रुपये हमारे पास में आए हैं। कामना करते समाज का सम्मान मिलता रहे, धन दान से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे, आने वाले समय में भगवान इनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करता रहे। चले भोले बाबा आगे आगे, पार्वती पीछे पीछे, भोले बाबा लम्बों से घूंघट मारे जाए। पहुंच गए वृंदावन में, महाराज सो रहा है, गोपी ने रोक लिया, पार्वती को ठहर जाओ, तुम कहां से आई? बोले मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। अच्छा, भोले बाबा की पत्नी हो, तुम जाओ। अब भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे खड़े वही, उन्हें रोक लिया, बोले तुम किसकी पत्नी हो, तुम कहां से आई? अब भोले बाबा बिल्कुल बोलते ही नहीं। पार्वती फिर लौटी आई, कहने लगे क्यों तुमने काय को रोक लिया? गोपी कहने लगी तुम्हें तो मैं जानते हो कि तुम भोले बाबा की पत्नी हो, लेकिन तुम्हारे संग जो आई है तो जेकन की पत्नी। अब बात बदल के पार्वती कहने लगी ने तुम जानती नहीं हो, जे कोई गैर थोड़ी नहीं है कि मेरे गणपति की, जो मेरा पुत्र गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानोरी सही। गोपी कहने लगी तुम्हारे पुत्र गणेश की पत्नी है? बोले और बात? बोली तुम्हारे पुत्र गणेश की पत्नी तुमने शादी कर ली और हमको बताया भी नहीं। कहने लगी क्या बताएं? कुछ दिन पहले बहनी लला की घर में करी सगाई, कुछ दिन पहले बहनी कुमार की घर में करी सगाई, और अति सुंदर दुल्हन बेटा की
जो तुम्हारे पुत्र गणेश की पत्नी है? बोले हाँ। पर नालायक चेहरा उगलता है। कहने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर धोबी। धोबी बोला चीखो नहीं। झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी हीर नहीं, यहाँ सामने तेरी चल पाएगी न दबावा की जागीर नहीं। भगवान